तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी डीमन स्लेयर कैरेक्टर्स की रीइंकार्नेशन लाइफ या फिर कह लो उनके डिसेंडेंट्स की लाइफ, और ये सब हमें ऑफिशियल डीमन स्लेयर की मांगा में दिखाया गया है। तो ये मत सोचना कि ये कोई फैन मेड स्टोरी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है मॉडर्न एज में, एंड इस टाइम पर कोई भी डीमन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एक डीमन ऐसा भी है जो इस टाइम पर भी मिस्टीरियसली रह रहा होता है। अब वो डीमन कौन है वो तो आपको वीडियो में आगे जाकर ही पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम कनाटा कमांडो होता है, जो कि 16 साल का होता है। फिर हमें एक लड़के को और दिखाया जाता है जिसका नाम सुमिहिको कमांडो होता है। खास बात तो ये है कि ये दोनों हमारे टांजीरो के डायरेक्ट डिसेंडेंट होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं जो कनाटा होता है वो सुमिहिको को स्कूल जाने के लिए उठा रहा होता है, जिस पर सुमिहिको नींद में ही जवाब देता है कि वो जागा हुआ है, बट असल में वो पूरी तरह से नींद में होता है, जिससे परेशान होकर कनाटा अकेला ही अपने स्कूल चला जाता है। और फिर हमें एक बढ़िया सा घर दिखाया जाता है जो कि हमारे जेनित्सु का होता है, हाँ, या फिर कह लो उसके डिसेंडेंट्स का। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम योशितेरु अगत्सुमा होता है, जो कि 17 साल का होता है, जो एग्जैक्ट जेनित्सु जैसा ही दिखता है, जो कि हमारे जेनित्सु की ही लिखी गई ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा होता है, जिसमें जेनित्सु और बाकी सभी के बारे में लिखा हुआ होता है कि कैसे उन्होंने इस वर्ल्ड को डीमंस से आजाद किया था। और योशितेरु उसी ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर इमोशनल हो जाता है, बट पीछे से उसको एक जोर की लात पड़ती है जो उसी की बड़ी बहन तोको ने मारी थी, जो उससे कहती है कि तुम फिर से ग्रैंडपा की उस झूठी बुक को पढ़ने लगे हो। और वो योशितेरु को डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे इस टाइम एग्जाम चल रहे हैं, और तुम पहले भी कई बार फेल हो चुके हो। एंड इन दोनों को देखकर ये तो क्लियर हो जाता है कि जेनित्सु की शादी नेजुको से ही होती है और ये दोनों उन्हीं के डिसेंडेंट्स होते हैं। फिर हमें वो दोनों अपने हाई स्कूल जाते हुए दिखाए जाते हैं। फिर तोको अपने फोन में एक न्यूज देखती है जिसमें टेनमा उजुई नाम के बंदे ने जिम्नास्टिक्स में जापान के लिए एक गोल्ड मेडल जीत लिया है, और वो बंदा और कोई नहीं टेंगिन उजुई का डिसेंडेंट होता है। फिर तभी उनकी नजर एक और न्यूज आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें एक लड़के ने फाइनली ब्लू स्पाइडर लिली को डिस्कवर कर लिया है, जिस फ्लावर को पाने के लिए मुजान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। और ये लड़का और कोई नहीं होता, ये हमारे लॉर्ड इनोस्के और आओवी कनाजाकी का डिसेंडेंट होता है। फिर हमें बताया जाता है कि मुजान कभी ब्लू स्पाइडर लिली को क्यों नहीं ढूंढ पाया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लू स्पाइडर लिली साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही खिलता है, वो भी दिन के उजाले में, और मुजान तो एक डीमन था जो कभी सूरज की रोशनी में निकल ही नहीं सकता है। यही रीजन था कि वो कभी इस फ्लावर को अपनी पूरी जिंदगी में ढूंढ नहीं पाया था। फिर हम देखते हैं कि इनोस्के का जो डिसेंडेंट है वो सभी से माफी मांगता है क्योंकि वो उस फ्लावर को हैंडल करने में कुछ गड़बड़ कर देता है, जिस पर योशितेरु बोलता है कि इतनी सुंदर लड़की को सभी लोग कैसे ब्लेम कर सकते हैं। बट फिर उसे ये जानकर शौक लगता है कि वो एक लड़की नहीं लड़का है, क्योंकि उसको लगता है कि वो एक लड़की है, जिस पर तोको उससे कहती है तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे ही हो। फिर वो दोनों रास्ते में देखते हैं 2 क्यूट छोटे बच्चों को जो रिसेंबल कर रहे होते हैं, मोइचिरो और उसके भाई को, और अगर हम उनकी ब्लैंकेट्स पर ध्यान दें तो वो भी उनके कपड़ों जैसी ही होती है। तभी उधर से 2 लड़कियां गुजरती हैं जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि वो दोनों शिनोबू और उसकी बहन कनाई को रिसेंबल कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टोको तांजीरो के डिसेंडेंट कनाटा को देखती है तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है, और ये साइड में खड़ा लड़का रिसेंबल कर रहा होता है कोतेत्सु को, जो कि हमें सीजन 3 में दिखाया जाता है। फिर हम टोको और कनाटा को एक साथ देखते हैं जो कि देखने से तो कपल लग रहे हैं, बट इनको शायद ये नहीं पता इनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स असल में भाई बहन थे। और उन दोनों को साथ देखकर योशितेरु कहता है मैं कुछ समय से लोगों को कर्ज करना सीख रहा हूँ, तो कनाटा को मुझसे जरा बच के ही रहना चाहिए। इस पर तोको उसको डांट देती है। फिर तोको कनाटा से पूछती है कि सुमिहिको तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, जिस पर कनाटा कहता है कि वो अभी तक सो रहा है और आज स्कूल के लिए लेट होने वाला है। फिर तभी उनकी नजर एक केयरटेकर पर पड़ती है जो कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे को रिसेंबल कर रहा होता है। फिर तोको कनाटा से कहती हैं कि मैं एक अच्छा पॉपुलर रेस्टोरेंट जानती हूँ जिसे एक कपल्स साथ मिलकर चलाते हैं, अगर तुम कहो तो हम शाम को उधर चल सकते हैं। और वो दोनों कपल्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मित्सुरी और ओबानाई को। फिर हमें सुमिहिको दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि उसके भाई ने उसे जगाया क्यों नहीं। फिर वो जल्दी से रेडी होकर अपनी बिल्डिंग की खिड़की से छलांग लगाकर लोगों के घरों से निकलते हुए स्कूल के लिए भागने लगता है। फिर वो तभी एक घर से गुजरता है जिसमें 2 बुजुर्ग चेस खेल रहे होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फॉर्मर थंडर हाशिरा और फॉर्मर वाटर हाशिरा को। और हमें उनके घर में चल रही हुई टीवी में दिखाया जाता है कि किरिया ओबियाशिकी ने सबसे ज्यादा जीने का रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि और कोई नहीं कगाया ओबियाशिकी का ही सन होता है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि उनकी फैमिली के ऊपर जो 30 साल से ज्यादा ना जीने का कर्ज था वो अब टूट चुका है। फिर सुमिहिको एक शॉप के साइड से निकलता है जिसका नाम हागानेजुका इक्विपमेंट होता है। सुमिहिको इतनी जल्दी में होता है कि वो इन 3 लड़कियों के बीच से ही निकल जाता है, एंड वो लड़कियां रिसेंबल कर रही होती हैं बटरफ्लाई मैंशन की तीनों लड़कियों को। फिर सुमिहिको भागते हुए एक पुलिस की गाड़ी के ऊपर से छलांग लगाकर उधर से निकल जाता है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो कि रिसेंबल करते हैं हमारे विंड हाशिरा सानेमी और उसके छोटे भाई गेनिया को। फिर भागते हुए सुमिहिको 3 बच्चों के बाजू से निकलता है जो रिसेंबल करते हैं ग्यू और उसके दोनों दोस्त साबितो और माकोमो को, जो कि एक की चेन को लेकर बात कर रहे होते हैं, और वो की चेन वही मास्क जैसा होता है जो कि उरोकोदाकी अपनी स्टूडेंट्स को दिया करते थे। फिर सीन शिफ्ट होकर योशितेरु पर आता है जो कि अपने फोन में एक लड़की की पेंटिंग देख रहा होता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि ये पेंटिंग किसी मिस्टीरियस आदमी ने बनाई है जिसका नाम योशिरो है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक डीमन ऐसा भी है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो तब मैं योशिरो की ही बात कर रहा था। इस टाइम में योशिरो एक आर्टिस्ट के रूप में रहता है क्योंकि तांजीरो ने योशिरो से कह रखा था कि तुम मरना मत, क्योंकि तुम ही हो जो लेडी तमायो की मेमोरीज को हमेशा जिंदा रख सकता है। इसलिए योशिरो एज ए आर्टिस्ट अपनी जिंदगी जी रहा होता है। फिर हम सुमिहिको के साथ टोजरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल्कुल हाशिरा रेंगोकू के जैसा दिख रहा था, जो कि रेंगोकू के छोटे भाई का डिसेंडेंट होता है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल की तरफ भागने
लगते हैं, सुमिहिको उससे पूछता है कि तुम कैसे आज लेट हो गए, जिस पर तोजुरो कहता है कि वो रात को 4 बजे तक जागा था, जिस वजह से उसकी टाइम पर नींद ही नहीं खुली। बट फिर मेरे डैड आकर मुझे एक चाटा मारकर नींद से उठा देते हैं। फिर तभी पीछे से उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी आ जाती है जो सुमिहिको को रुकने के लिए कहते हैं। बट सुमिहिको और तोजुरो अपनी बातों में इतने खो जाते हैं कि वो उन ऑफिसर्स पर ध्यान भी नहीं देते हैं। फिर वो दोनों स्कूल के करीब आ जाते हैं जहाँ पर एक टीचर गेट को जल्दी से बंद करने को कहता है और वो टीचर एग्जैक्ट हमारे मुराता जैसा दिख रहा होता है। उस टीचर के गेट लगाने के बाद भी वो दोनों गेट पर से जंप करके सीधा स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। एंड ये सब के बाद हमें इनोस्के के डिसेंडेंट को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये सब रिसर्च छोड़कर काश वो माउंटेन में अकेला रह सकता। फिर हमें सुमिहिको के घर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम को सुमिहिको के स्कूल से फोन आता है और स्कूल वाले सुमिहिको की शिकायत कर रहे होते हैं। और अगर हम उसकी मॉम के लेफ्ट साइड देखें तो उधर एक कटाना रखी होती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि हमारे तांजीरो की होती है। एंड उधर एक फोटो भी लगी होती है जो कि बहुत पुरानी होती है। एंड उस फोटो में सारे फाइनल बैटल के सर्वाइवर्स होते हैं और हम उसी फोटो के साइड में तांजीरो के हानाफुडा इयररिंग्स को भी देख सकते हैं। और यहीं पर डीमन स्लेयर का ये आखिरी चैप्टर भी यही खत्म हो जाता है। आपको ये फ्यूचर आर्क कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताकर जाना। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।